तो हमारा चैप्टर है नंबर सीरीज। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम पैटर्न पे बात करेंगे, अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। अभी मतलब मैं इंडिविजुअल आपको नंबर दिखाऊंगा, मतलब पैटर्न दिखाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद लास्ट में वही अपन कंबाइन करेंगे। टाइप के हिसाब से बात करते हैं तो समझो टाइप 1, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 क्या है? ऑब्जर्व डिफरेंस, ऑब्जर्व डिफरेंस। इसमें 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या? व्हेन डिफरेंस इज सेम। क्या मतलब है इसका? जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 3, 10, 17, 24, अभी नंबर बताओ, क्या हो जाएगा? 31। कैसे पता चला? क्योंकि आपने देखा कि इसका गैप 7, इसका भी गैप 7, इसका भी गैप 7, तो इसका भी कितना होगा? 7। तो आपने यहाँ पे जो नंबर था वो क्या बता दिया? दैट इज 31। समझ में आया नहीं? मतलब एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं अपन। चलो ये तो बहुत आसान होता है, कभी देते भी नहीं है। दूसरे पे बात करते हैं। क्या? व्हेन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज सेम। इसको कैच करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हम नॉर्मली हम स्क्वायर या फिर क्यूब इन सब के बारे में सोच रहे होते हैं। बट जब ये वाला सीरीज आता है, अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो आप ये समझो कि ये क्वेश्चन हो भी नहीं सकता था। जैसे क्वेश्चन है, यहाँ का नंबर आपको बताना है। चलो बताओ। व्हेन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज सेम, कितना आ रहा है? 68। वेरी गुड। मतलब सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाला, क्या आया? 7। इसका क्या आया? 10। इसका 13। एंड इसका क्या आ जाएगा? बोलो यार। 3, 16। ठीक है ना? बस अभी यहां रुक जाओ। क्या अभी डिफरेंस निकालने के बाद क्या ये पहले वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या, कि व्हेन डिफरेंस इज सेम? अगर डिफरेंस सेम होता तो ये सब क्या आने थे? इक्वल ना। मतलब पहले वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो दूसरा दिमाग में आना चाहिए क्या? डिफरेंस का डिफरेंस भी हो सकता है। तो फिर से निकाल लो डिफरेंस का डिफरेंस, कितना आ रहा है? 7 और 10, 3। फिर से कितना? 3। फिर से कितना? 3। समझ में आया नहीं? इसका मतलब डिफरेंस का डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। इसका मतलब यहां पे अब सोचो जरा, अब देखो यहां पे इतना समझने के बाद भी कई लोग गलती कर देते हैं। इस बात को समझो। अब हमें पता है कि यहां पे भी गैप कितना आना है? 3। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे भी गैप कितना आना है? 3। तो इसका मतलब 13, 3, 16। तो इसका मतलब क्या हुआ? 16, 3, 19। क्या ये हमारा आंसर है? तो नहीं, ये आंसर नहीं है। ठीक है ना? अभी हमने ये देखा। अब देखो, अगर ये 19 है, अगर ये 19 है, ध्यान से देखो, अगर आप देखो 20 और 13 33, और 33 और 16 49, इसका मतलब 49 और 19 कितना आ जाएगा? 68। दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? नॉर्मली क्या करते हैं हम, ये देख करके डायरेक्टली यहाँ 19 आता है तो 19 आंसर, मतलब वैसे अगर उन्होंने ऑप्शन भी दे दिया तो ये भी गलतियां हम कर देते हैं। उस बात का ध्यान रखना है कि 19 आंसर नहीं है। 19 में फिर आप ये नंबर पिछला वाला जोड़ोगे तब ये आंसर आएगा 68। क्लियर है यार? हद तो तब हो जाती है जब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज सेम कर देते हैं। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन ही सॉल्व करो। क्वेश्चन है, चलो बोलो इसका आंसर बताओ। सोचो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए ना एग्जाम में, मतलब बहुत रेयर चांस है कि कोई कर पाता है। रीजन क्या है कि अगर आप डिफरेंस पे नहीं गए तो और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है आपके पास। देखो पहले लेयर का गैप देखते हैं, कितने का गैप? 5। ये आपका 10, ये कितना, कितने का आ रहा है? 17 ना, 17। और ये कितना है? 26। तो लाइक ये तो सेम नहीं आया, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं। चलो अब दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे पे क्या देखा हमने? 5, फिर ये 7, फिर ये आपका क्या हो जाएगा? 9। ठीक है। इसका मतलब अब देखो दो चीजें हैं, या तो आप ऐसे फिर से गैप पे जाओ, या फिर इतना पैटर्न तो पता चल ही रहा है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
11। जरूरी नहीं कि डिफरेंस करो ना, डिफरेंस भी करोगे तो लाइक 2 2 2 फिर वही बात आ जाएगी। इससे अच्छा डायरेक्ट एक स्टेप कम कर लो, क्योंकि वहां से जब जाओगे ना कंफ्यूजन भी ज्यादा होगी। तो 5 2 7 2 9 2 11। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब हमें पता है कि 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 11 कितना हो जाएगा, कितना 37, 37। अब इधर आ जाओ, 17 18 35 और 35 और 26 61, तो 61 और 37 कितना हो जाएगा 98। अब इसी में थोड़ा ऊपर नीचे किया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आंसर इज व्हाट 98। समझ में आया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही वो पोर्शन है जो आपको परेशान कर सकता है, बाकी रीजनिंग में कोई परेशान नहीं करेगा। मतलब अच्छी ठीक ठाक एक्यूरेट, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है हो जाएगी आपसे। इवन जो लेटर सीरीज है वो भी दिक्कत नहीं करेगा। अभी आगे वर्ड से फॉर्मेशन डिक्शनरी वाला होता है वो तो कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जो दिक्कत आता है दो में आता है, एक नंबर सीरीज में, एक मिसिंग नंबर में। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, मतलब कुछ नंबर ऐसे डायग्राम दे देगा, उसमें से एक नंबर गायब कर देगा। तो एक उसमें, और कॉन्सेप्ट वही लगता है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है वही वहां पे लगता है। तो इन दोनों पे आपको अच्छे से काम करना है। समझ में आ गई बात। तो क्या ये टाइप 1 क्लियर है सबको, कि पहले हम क्या देखेंगे, डिफरेंस, ये देगा नहीं तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, और या फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। और तीनों के एग्जाम्पल भी इसीलिए एक साथ साथ आपको बता दिए गए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब टाइप 2 पे बात करते हैं। जैसे अभी आपके सामने दिखा एक सीरीज, उसी में एक नंबर मिसिंग हो गया। कई बार क्या होगा ना कि एक ही में एक से ज्यादा सीरीज दे देंगे, वो एक में ही एक से ज्यादा सीरीज दे देंगे। तो अगला लिखो टाइप 2, डबल आर ट्रिपल सीरीज इज गिवन इन क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, देखो जरा एग्जाम्पल से। क्वेश्चन क्या है 61, तो बताओ यहां पे क्या आएगा। ऑप्शंस दे देता हूं। आंसर इज व्हाट 52। अब देखो कैसे, यहां पे ध्यान दो। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे गैप देखने लग जाओगे ना तो कुछ कुछ दिखेगा नहीं। पहली बात तो इंक्रीजिंग नंबर है ही नहीं, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ना हो तो गैप देखना ही बेकार है, पहली बात तो दिमाग में ये रखना, ठीक है ना। अगर देखना भी है तो पहले अल्टरनेटिव, जैसे यहाँ पे देखो 46 से क्या हो रहा है 47, 47 से क्या हो रहा है 49, तो 46 से 47 के बीच में कितना डिफरेंस +1, इसके बीच में +2। इधर आ जाओ 50 से 55, ये कितना हो रहा है +5, 55 से क्या हो रहा है 61, कितना हो रहा है +6। अब इधर आ जाओ, अब 49 से ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होने वाला है +3, तो 49 और 3 क्या हो जाएगा 52। मान लो यही 52 दे देता और आपसे पूछता कि नहीं एक काम करो यहाँ का नंबर बताओ, तब फिर क्या करते आप। तो ये 5 और ये 6 और यहाँ पे क्या आना था +7, तो आंसर इज व्हाट 68। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक सीरीज ये चल रही है और एक सीरीज दूसरी ये चल रही है, दो सीरीज एक साथ दे दिया, हो सकता है 3 सीरीज भी दे दे। समझ में आया नहीं। दूसरा क्वेश्चन करें, चलो इसका बताओ कैसे दिख रहा है, देखो जरा 1 + 3 दैट इज व्हाट +2, 3 + 2 that is 5 and 5 + 2 that is 7, ठीक है। और इधर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2, इधर क्या हो रहा है +4, इधर क्या आने वाला है +6 और यहाँ पे क्या आ जाता 12, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करो। तो देखो जरा, तो 0 3 3 एंड 6 के बाद यहाँ पे वैसे आना क्या था 9, अगर यहाँ पे पूछा होता तो, ठीक है ना। मैं सारी पॉसिबिलिटी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कि लाइक क्या हो रहा है +3 एंड +3, ठीक है।
4 + 3 क्या हो जाएगा 7, और 7 + 3 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, और इसके अलावा भी देख सकते हो 6 + 3 9 और +3 12। लाइक इसमें टोटल कितनी सीरीज बन रही हैं 3 सीरीज बन रही हैं। यस या नो? 3 सीरीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि अभी तो आपको इस वाले सीरीज से पूछ लिया, हो सकता है कल को इस वाले सीरीज से पूछ लेता। तो इस तरीके से सारी चीजों को आप देख सकते हो आप। ओके, टाइप 3 इस पे काफी क्वेश्चन पूछा गया है प्राइम नंबर्स पे। टाइप 3 प्राइम नंबर सीरीज, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बात करते हैं। अब देखो ये नंबर दे देगा, क्या आ जाएगा 37, क्योंकि एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, इस ये क्या है एक सिंपल ऑर्डर में क्या है प्राइम नंबर्स। जैसे बताना जरा, अगर 23 और 29 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है 24, 25, 26, 27 और 28। अब ए प्राइम नंबर है क्या? नहीं, ए प्राइम नंबर है, ए बेसिकली ऑड नंबर है, प्राइम नहीं है। प्राइम का मतलब जो खुद से ही सिर्फ क्या हो डिवाइड हो, मतलब विभाज्य हो। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो 26 भी हो जाएगा, मतलब ए भी प्राइम नंबर नहीं है, और 27 भी 3 से हो रहा है ना, तो ए भी प्राइम नंबर नहीं है। 28 ए भी नहीं है। इसका मतलब 23 के बाद डायरेक्ट कौन आ रहा है 29 ही आ रहा है। अब 29 के बाद 30 के बाद कौन आ रहा है 31 किसी से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए वो लिख दिया। आ रही बात समझ में? अब 31 के बाद वो नंबर देखो जो किसी से डिवाइड ना हो, अगला क्या आ जाएगा 37। दैट इज द आंसर। आगे बात समझ में? डन। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 5, 11, 17, 31, 41। देखो हो क्या रहा है, अगर चलो अभी तो फिलहाल टॉपिक है आपके सामने तो आप समझ ही सकते हो। 5, 6, 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 7 इज अ प्राइम नंबर। 8, 9, 10, 11, इसका मतलब बीच का एक प्राइम नंबर वो क्या कर रहे हैं मिस कर रहे हैं। ठीक है ना, अब 11 के और 17 के बीच में कोई प्राइम नंबर है, दैट इज 13, उसको छोड़ दिया। अब 17 और 31 के बीच में है कोई प्राइम नंबर 19 को तो खैर छोड़ दिया। अब 19 के बाद वाला देखो क्या है 23, दैट इज द आंसर। ठीक है, दैट इज द आंसर 23। समझ में आ गया? मतलब एक को छोड़ना है फिर दूसरे को पकड़ना है। ठीक है, मान लो कि सर हमें कैसे पता चलेगा, जब आप नंबर देखोगे तो नंबर से ही दिख जा रहा है कि सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स। तो obvious सी बात है यही कॉन्सेप्ट आएगा, या तो सेम होगा या तो एक छोड़ के होगा, हो सकता है 2 छोड़ के दे दे, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, ये सबसे लेंदी जाने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे वही स्क्वायर और क्यूब वाली ना। टाइप 4 लिखेंगे बेस्ड ऑन स्क्वायर। ऐसा कुछ मेथड नहीं है, ये जस्ट मैं इसलिए सारी पॉसिबिलिटी बतानी है, इसलिए मैं अलग अलग क्लासीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या वेराइटीज हो सकती है। क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू कराया तो आपके दिमाग में सिर्फ वो क्वेश्चन बैठेगा। ठीक है ना, तो बेस्ड ऑन स्क्वायर। अब देखो इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि स्क्वायर हो गया या क्यूब हो गया। अगर बात करें स्क्वायर की, एटलीस्ट 25 तक आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर दैट इज 100। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है ना, उसके बाद 16 की बात करें तो कितना होता है 256, और 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, और 18 का बात करें तो कितना
324 होता है क्या शायद, ठीक है 18 का। अच्छा एक बताओ, मान लो जैसे कि कुछ लोगों को याद होगा कुछ लोग को नहीं याद होगा, तो ऐसे कंडीशन में ना, अब जैसे देखो एक तो तरीका है कि चलो ठीक है आप क्या कर रहे हो 18 गुणे 18, फिर उसे आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर कितना हो गया 64 6 144, उसके बाद 18 फिर 4 2 1 324, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो आप बचपन से सीखते आए हो। एक तरीका यहाँ पे और है जो कि 2 के स्क्वायर के लिए लगता है, देखो जरा ध्यान से समझना, मतलब 2 के किसी भी के लिए भी आ जाएगा ये, क्या 18, ठीक है ना 18 है, तो 1 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 1, तो इसको आप लिखो 01, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 8 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, कितना आ गया 6 2 3, उससे कम टाइम लगेगा। फिर से देखो, अगर मान लो 19 का निकालना है, चलो ठीक है, मान लो अभी हमारे सामने किसका टारगेट है 19 का स्क्वायर, डन। तो 19 देखो कैसे करना है, 1 का स्क्वायर किया, पहले इसका स्क्वायर करो, 2 डिजिट में लिखना है, बोलो 01, 9 का स्क्वायर 81, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 और 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, बोलो 18, कितना हो गया 1 और 361, कुछ समझ में आया। अभी मैं भी थोड़ा सा आपको देखने में, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस में आओगे ना, उससे आधा टाइम लगता है इसमें, उसका हाफ, क्योंकि आप सोचो ना इसमें आप पहले क्या लिखोगे 18 गुणे 18, एक टाइम तो यहाँ बचा के 18 18 आपको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर मन में, 9 का स्क्वायर मन में, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे 01 एंड 81, उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये 361, समझ में आया नहीं। तो 19 का स्क्वायर क्या हो गया 361 एंड 20 का स्क्वायर क्या है, ये आपका 400, समझ में आया क्या। आपको काम क्या करना है, मुझे 25 तक आपको याद करवाना है, तो एक काम करो यहाँ पर पहले 25 तक का लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 21 का स्क्वायर, अब आप इसी मेथड से करो। अब देखो 21 का स्क्वायर लिखना है ना, अब हम 21 भी नहीं लिखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, 21 भी नहीं लिखेंगे। 21 में इतना तो पता है क्या होता है, 2 और 1, 2 का स्क्वायर, बोलो यार 4, 0 4, 1 का स्क्वायर 0 1, उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये 144, ठीक है 144, कितना हो गया ये 441। फिर से देखो, अब आप यहाँ पे मान लो इस बात को आप कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे कैसे लिखें, ध्यान देना क्या करना है, अगर एक डिजिट आएगा तो यहाँ लिखोगे, 2 डिजिट आए मतलब एक प्लेस छोड़ के लिखना है बस, एक प्लेस छोड़ के लिखना है बस, 4 ही था ना तो इसलिए यहाँ लिखा, अगर 14 होता तो 14 लिखता, अगर 114 होता तो 114 लिखता, क्लियर है क्या, ठीक है। चलो उसके बाद 22, मन में ही करो जल्दी बोलो 04 04, उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, कैसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 484, तो कितना आ गया 484। देखो मैं नहीं बोल रहा कि आपको याद ही हो जाएगा तुरंत, बट ये तो सीख सकते हैं ना अपन। चलो 23 का इसी मेथड से बताओ, तो क्या हो जाएगा बोलो 04 09 और 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना हो गया 9 2 5, कितना हो गया 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। ओके 24 का बताओ 576 और 25 का कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडवांटेज कहाँ पे मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ। मान लो आपके पास आया 87, ठीक है ना, मान लो आपके पास आया 87 या फिर चलो 87 ही ले लेते हैं। अब 87 गुणे 87 आप करोगे
तो आप वैसे देखना। अब ऐसे देखो, डायरेक्ट बोलो जरा क्या हो जाएगा, बोलो 64 और इसका 49, 8 सत्ते 56 इंटू 2 112, 112 9 6 5 7, देखो यही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इससे तो ज्यादा टाइम लेगा ना वो, 87 इंटू 87। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 लेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 64। इस 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 49। मतलब हमें स्टार्ट यहीं से करना है। अगर एक डिजिट में आ रहा है तो उसे 2 डिजिट में लिखने के लिए पहले क्या लगा देंगे, 0। ठीक है। अब सोचो 99 में, अगर 99 तक कोई डिजिट किसी का स्क्वायर 3 डिजिट में तो नहीं जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 3 डिजिट वाली प्रॉब्लम तो है नहीं, या तो 1 डिजिट में आएगा या तो 2 डिजिट में आएगा। आ रही बात समझ में? तो 2 डिजिट में आएगा तो इसका स्क्वायर किया 64, इसका स्क्वायर किया 49। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 56 इंटू 2 दैट इज व्हाट 112, तो 112, बस इसको सम करना है 657। क्लियर है? 76 का स्क्वायर बताओ जरा मुझे, किसका पूछा गया 76 का। अब हमें पता है डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 49 और 36, 7 छंग 42 दूना 80 84, लाइक 84 6 7 7 5, दैट इज द आंसर। समझ में? क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम भी मैटर करता है, याद रखना। ठीक है, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना क्लियर है, समझ में आ गया? अगर आपको याद रहेगा तो उसका एडवांटेज ये है ना, जैसे आप 361 देखा तो आपको याद आ जाएगा कि ये किसका स्क्वायर होता है 19 का, दिस इज द एडवांटेज। ठीक है, तो कोशिश करना कि आपको एटलीस्ट 25 तक तो याद रहे। ठीक है, अब स्क्वायर में कई टाइप के होंगे, लाइक ऐसे बात करते हैं क्या, एक तो काइंड ऑफ डायरेक्ट ऑन स्क्वायर पे ही हो जाएगा, डायरेक्ट किस पे हो जाएगा, स्क्वायर पे ही हो जाएगा। जैसे क्या है, क्या हो जाएगा ये, तो लाइक एक इसका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर है, 3 का, एक इसका है, 5 का, एक इसका है, 7 का, तो यहाँ पे किसका आएगा 9 का, तो कितना हो जाएगा 81। ये तो खैर डायरेक्ट स्क्वायर पे हो गया। अब क्या होगा, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1। स्क्वायर तो हमें बहुत अच्छे से दिख जाता है, प्रॉब्लम तब आती है जब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 हो जाता है। ठीक है ना, एक्स मतलब जरूरी नहीं +1 ही हो, +2 +3 +4 कुछ भी हो जाता है, समझो नहीं, एक्स स्क्वायर +1 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5, कुछ भी नंबर। अब ये चीजें आपको गेस करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन अगला नंबर क्या होगा, क्या ए डायरेक्ट, अच्छा ए मत समझना कि लाइक ए एक्स स्क्वायर +1 का ही होगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ए दीज आर व्हाट, दीज आर पॉसिबिलिटीज। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, आया 52 आ रहा है सबका। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है बेसिकली 2 का स्क्वायर प्लस 3, समझ में आया क्या? और ये क्या है 12, 3 का स्क्वायर प्लस 3, और ये क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है 6 का। अब देखो इसके लिए वही बात है ना, आपको अच्छे से किसके बारे में आइडिया होना चाहिए, स्क्वायर के बारे में, ताकि आपको याद रहे कि नहीं 36 से 3 ज़्यादा हो रहा है, 25 से 3 ज़्यादा हो रहा है, 16 से 3 ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद 9 से 3 ज़्यादा हो रहा है, 4 से 3 ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 52। यस या नो? देखो इसी क्वेश्चन को ना, इसी क्वेश्चन को अगर वो चाहते तो कुछ ऐसा भी दे सकते थे, कैसे देखो जरा, 4 मैं बोल रहा हूँ +3 की जगह -3 कर देते, फिर क्या होना था 4 - 3 लाइक 1,
9 माइनस 3 6, 16 माइनस 3 13, 25 माइनस 3 22 और 36 माइनस 3 33। तो बताओ यहाँ पे क्या आना था? 49 माइनस 3 दैट इज 46। तो क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो प्लस पे भी है या फिर माइनस पे भी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप सारी पॉसिबिलिटी दिमाग में रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये सारी चीजें। इसी में 3 देखते हैं, ए फर्स्ट ए सेकेंड, इसी में 3 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, ये भी काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स। चलो इस पे सीरीज डायरेक्ट नंबर बनाओ, मान लो 2 से स्टार्ट करते हैं, बोलो जरा क्या होगा? 4 2 6, ठीक है, 3 9 3 12, उसके बाद 16 4 20, ठीक है ना, उसके बाद 5 5 25, 25 5 30। अब इसी में आपसे अगले का नंबर पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 36 6 42। अब ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी, बट यही जब क्वेश्चन में आता है ना तो दिक्कत करता है फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 42। इसका आंसर बताओ। 156। वेरी गुड। अरे कुछ नहीं है, वो 6 तक ले गए थे, बस 7 से यहाँ लिखा हुआ है, 6 तक वहां लिखा था, 7 से यहाँ लिख दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है, समझ में नहीं? तो देखो 7 का स्क्वायर प्लस 7 49 7 56, 8 का स्क्वायर प्लस 8 64 8 72, 6 तक वहां ले गया था। इसी तरह ए 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए और 21 के लिए, 12 के लिए। तो 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और ये 2, तो 6 5 1, व्हाट इज द आंसर? 156। सिंपल। क्लियर हुआ?